जय माता दी। आशा करते हैं माता की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पाठ पूजा कर रहे होंगे। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और जो नवरात्रि का दूसरा दिन है उस दिन माँ के द्वितीय स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी दुष्टों को सन्मार्ग दिखाने वाली हैं। आज हम दूसरे नवरात्रि पर की जाने वाली माँ ब्रह्मचारिणी की जो पूजा विधि है उसके बारे में बात करेंगे। आप दूसरे नवरात्रि को पूजा किस प्रकार से करें, क्या आपको फल, प्रसाद और पुष्प अर्पित करना चाहिए जिससे कि माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो, क्योंकि 9 दिन की जो पूजा है वो माँ दुर्गा की होती है, लेकिन माँ के 9 अलग अलग स्वरूप हैं जो कि प्रतिदिन के लिए अलग अलग निर्धारित किए गए हैं शास्त्रों के अनुसार। तो अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हुए प्रतिदिन उन स्वरूपों के अनुसार पूजा करते हैं तो उसको अति उत्तम माना गया है। तो शुरू करते हैं। दूसरे दिन जो पूजा का दिन होता है नवरात्रि का, वो माँ ब्रह्मचारिणी का होता है, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी जो हैं वो दुष्टों को सन्मार्ग दिखाती हैं। माता की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग और सदाचार जागृत होता है। उसकी जो बुद्धि है वो सद्मार्ग पर आती है, क्योंकि माँ ब्रह्मचारिणी जो हैं उन्होंने हजारों वर्ष तक भगवान भोलेनाथ की तपस्या की थी। माता ब्रह्मचारिणी की भक्ति से व्यक्ति में तप की शक्ति, त्याग, सदाचार, संयम और वैराग्य जैसे गुणों में वृद्धि होती है। माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन करने से आलस्य, अहंकार, लोभ, असत्य, स्वार्थ व ईर्ष्या जैसी दुष्प्रवृत्तियाँ दूर हो जाती हैं। माँ का स्मरण करने से एकाग्रता एवं स्थिरता आती है। जिनका जीवन अस्थिर चल रहा है या जो एक जगह अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, जिनकी कंसंट्रेशन पावर ज़्यादा ख़राब है, वो माँ ब्रह्मचारिणी का ज़रूर पूजन करें तो उनका जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, वो बढ़ेगी और वो एक शांत चित्त और एकाग्र होकर अपना काम कर पाएंगे। साथ ही बुद्धि, विवेक और धैर्य में भी वृद्धि होती है। अगर हम माँ के स्वरूप की बात करें तो माँ ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो अत्यंत तेजमय और भव्य है। नवरात्रि के दूसरे दिन साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में स्थिर होता है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस कारण माँ को ब्रह्मचारिणी एवं तपस्विचारिणी कहा गया है। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि हम आपको बताएं उससे पहले जान लेते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी को भोग में क्या पसंद है। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का फूल बेहद पसंद है और इसलिए उनकी पूजा के दौरान इन्हीं फूलों को देवी को अर्पित करना चाहिए, उनके चरणों में चढ़ाना चाहिए। चूँकि माँ को चीनी और मिश्री काफ़ी अधिक पसंद है, इसीलिए माँ को भोग में चीनी, मिश्री और पंचामृत का भोग लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन अति प्रिय होते हैं, इसीलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग भी लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी। इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु का सौभाग्य भी पाया जा सकता है। आइए अब बात करते हैं पूजा विधि की कि दूसरे दिन आप नवरात्रि के दूसरे दिन कैसे पूजा करें माँ ब्रह्मचारिणी की। इस दिन सुबह आप जल्दी उठें, जल्दी उठ के स्नान करके अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर फिर पूजा का जो स्थान है वहाँ पर गंगा जल डालकर उनको शुद्ध करें। घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें। माँ दुर्गा को गंगा जल से अभिषेक का अर्थ है कि यहाँ पे आप संकेतात्मक स्नान कराएंगे कि एक आपने लोटा लिया जल का, जिसमें आपने पानी लिया, उसमें गंगा जल डाल लिया और एक पुष्प से आप माता को छींटे देंगे। वहाँ पे आपने जो गणपति जी विराजित किए हैं उनको छींटे देंगे। आपने वहाँ पे कलश स्थापित किया है, कलश को छींटे देंगे। और वहाँ पे अगर गौरी माता भी अगर आपने स्थापित की हैं गणेश जी के साथ तो उनको भी जल के छींटे देंगे। उसके बाद आप साफ़ वस्त्र से उनको साफ़ करेंगे। फिर आप उनको बारी बारी से सबको कुमकुम, चंदन का तिलक लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे, पुष्प अर्पित करेंगे, माला पहनाएंगे। आप चाहें तो दैनिक माला बदल सकते हैं या आपने पहले दिन एक माला पहनाई है आप उसी को रह सकते हैं। प्रतिदिन आप नए पुष्प प्रभु को, माता को अर्पित कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर पाते हैं, रोज़ नई माला नहीं ला पाते हैं तो कोई बात नहीं, आपने जो पहले नवरात्रि को माला पहनाई होगी उसको रहने दीजिए और आप कुछ पुष्प माता को, गणपति जी को और कलश को अर्पित कर सकते हैं।
इनको अर्पित करने के बाद आप वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र अर्पित करने के बाद अगर आपके पास 5 पान के पत्ते हैं तो आप पान के पत्तों पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर उनको भोग के रूप में पूंगी फलम जो आप पूजा के समय मंत्रों में सुनते हैं उसकी तरह से उसको अर्पित करेंगे। जो फ्रूट्स आपके पास हैं, कुछ फल हैं तो आप फल प्रभु को अर्पित कर सकते हैं। उनके बाद माता को भोग लगाएंगे। जो उनकी पसंद की फल हैं उनका ध्यान रखें। जो पुष्प हमने उनकी पसंद के बताए हैं उनका ध्यान रखें, उनको अर्पित करें। और उसके बाद माता को जो आप अगर दैनिक कोई जाप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं तो वो करिए। अगर आप दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो वो करिए। और उसको करने के बाद माता की आरती करेंगे। और साथ में हो सके तो माँ ब्रह्मचारिणी की एक बहुत ही सूक्ष्म कथा है, उसको अवश्य सुने। आइए माँ ब्रह्मचारिणी की सूक्ष्म कथा आरंभ करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया। नारद जी ने उन्हें सलाह दी कि वो कठोर तप करें ताकि भगवान भोलेनाथ को पा सकें। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए उन्होंने हजारों वर्ष तक कठोर तप किया। उनका कठोर तप के कारण ही नाम ब्रह्मचारिणी या तपश्चारिणी पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए तथा 100 वर्ष तक शाक खाकर जीवित रही। कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया। उनके तप को देखकर सभी देवी देवता, ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा तप कोई नहीं कर सकता, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो। और वहीं से माता का नाम तपश्चारिणी हुआ। भगवान शिव उनको पति स्वरूप में प्राप्त हो, ऐसा सभी देवताओं ने उन्हें आशीर्वाद दिया। सभी जानते हैं कि आगे जाकर माँ पार्वती के रूप में भगवान शिव को उन्होंने पति रूप में प्राप्त किया। बोलिए माता ब्रह्मचारिणी की जय। शेरों वाली माता तेरी सदा ही जय। इसी के साथ माता ब्रह्मचारिणी और द्वितीय नवरात्रि की पूजा विधि और उनका स्वरूप और उनको क्या अर्पित करें, साथ में माँ ब्रह्मचारिणी की कथा, ये सभी यहाँ पे समाप्त होता है। आशा करते हैं कि हमारे द्वारा ये दी गई जानकारी आपके दैनिक जीवन में अवश्य कहीं ना कहीं काम आएगी, आपको सहयोग करेगी। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए जय माता दी।